सभी साथियों को सादर नमस्ते। आइए हम पुनः अपने विषय की ओर आपको लिए चलते हैं, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है। पिछली वीडियो हमने वेद के माध्यम से आपको संदेश दिया कि परमपिता परमात्मा कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या हैं। आपने उनको समझकर मैं आशा करता हूँ संकल्पबद्ध हुए होंगे ईश्वर की ईश्वर मानने के लिए, महापुरुषों को महापुरुष मानने के लिए। आइए अब हम आपको शास्त्रों को लिए चलते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जो 6 शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं ईश्वर के विषय में। तो आइए पहला हम सूत्र आप तक पहुँचा रहे हैं वेदांत दर्शन का, जो अध्याय 1 का और पाद प्रथम का दूसरा सूक्त है। दूसरा सूत्र है, क्या कह रहा है? जन्म अदस्य यतः अर्थात जन्मादि सृष्टि, स्थिति और प्रलय, अस्य माने इस जगत की, यथा माने जिससे होती है, वही ब्रह्म है। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये संसार जिसके द्वारा रचा जाता है, ये संसार जिसके द्वारा पालन हो रहा है, और इस संसार की प्रलय जिसके द्वारा होती है, वही ब्रह्म है। जो ये कार्य नहीं कर सकता, वह ब्रह्म नहीं है। इससे सिद्ध होता है जो इस संसार की रचना से भी पहले था, इस रचना से भी पूर्व था, और इसके प्रलय के बाद भी जो रह जाता है, वही ब्रह्म है। जो रचना में आते हैं वो ब्रह्म नहीं है, रचना में आते हैं वो जीव होते हैं, वो ब्रह्म नहीं होते हैं। इसलिए रचना करने वाला और रचना को शून्य में बदल देने वाला ही ब्रह्म है। वस्तुतः वेदांत शास्त्रों में विस्तार के साथ ये प्रतिपादित है कि इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला एक चेतन तत्व ब्रह्म है, जो इस संसार को उत्पन्न करता है। अब आप ध्यान करिए, कौन से महापुरुष से पहले ये संसार नहीं था? चाहे ब्रह्मा रहे हों, चाहे विष्णु रहे हों, चाहे शंकर रहे हों, चाहे राम रहे हों, चाहे श्याम रहे हों, जितने भी आपने शरीर के रूप में उपस्थित किए हैं महापुरुषों को, जो शरीर के रूप में आए हैं, उन सबसे पहले संसार पहले बना था, इसके पश्चात ही वो आए हैं, इसी पश्चात उनका जन्म हुआ है, इसलिए वो भगवान ईश्वर नहीं हो सकते। अगला सूत्र योग दर्शन का कह रहा है, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। जो अविद्यादि क्लेश कुशल अकुशल इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। ऐसा उस सूत्र योग दर्शन कह रहा है। दूसरा योग दर्शन का ही सूत्र कह रहा है, तीसरा, अविद्या अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, जिसमें जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध न होवे, वह अविद्या है। पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता है। सुख में प्रीति राग और दुख में अप्रीति दोष है, और सब दुख से त्रास, अनिष्ट का डर या भय कष्ट अभिनिवेश क्लेश कहता है। इन 5 क्लेशों से जो रहित है, वह ब्रह्म अर्थात ईश्वर है। समझ रहे हैं आप? जिसमें अविद्यादि, जिसको कभी भी अविद्यादि नहीं घेरती। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अगर गोस्वामी तुलसीदास की रचना लिखें, जिन्होंने ईश्वर सिद्ध किया है, कितना अविद्या में उन्होंने उनको वर्णित किया है कि जब सीता महारानी का जो है हरण हुआ, तो वो किससे पूछे? पशु पक्षी से, हे खग मृग हे पशु करण श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता मृग नैनी देखी? ये पागलपन नहीं तो क्या है? जबकि परमपिता परमात्मा को कभी अविद्यादि क्लेश नहीं सताता है, वो अविद्या से रहित रहता है, संपूर्ण विद्यावान है, विद्याओं का स्वामी है, उससे प्रत्येक कण कण का बोध है इस सृष्टि के। इसलिए वो किसी से क्या ज्ञान मांगेगा, क्या किसी से पूछेगा? और जो पूछता है वो अल्पज्ञ जीव है, कहीं न कहीं उसे अभाव उसमें रहता है। इसलिए अविद्या नहीं सताती, नंबर 1 में। दूसरा, पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना। जो अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझते हैं, स्वयं को ही सब कुछ समझते हैं, वो अस्मिता द्वेष है। हम अपनी आत्मा से और अपने बुद्धि को आत्मा से भिन्न नहीं समझते, इसलिए ये अस्मिता दोष है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा
प्रयत्न रहते हैं, इसलिए अस्मिता दोष है। सुख में प्रीति सुख में प्रीति जो करे, सुख से प्रीति करे यानी राग है, और दुख में अप्रीति द्वेष है। ये अप्रीति द्वेष है, जो दुख में अप्रीति करे वह द्वेष है। सब दुखों से दूर रहने के लिए अनिष्ट का डर, इन 5 क्लेशों से जो रहित है वही ब्रह्म है। इन 5 क्लेशों में जो नहीं फँसता, जो नहीं आता, जिसको ये पाँचों क्लेश कभी सताते नहीं, वही ब्रह्म है। ईश्वरा कारणम पुरुष कर्म फल दर्शनात्, मनुष्यों के कर्मों के फल जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं वही ईश्वर है। मनुष्यों के यानी समस्त प्राणियों के कर्म फल जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं वही ईश्वर है। ईश्वर को कोई कर्म फल देने वाला नहीं है। सारे जीवों के कर्मों का फल परमात्मा देता है। मानव प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल पाने में ये भी परतंत्र है। अन्य जीव तो नया कर्म भी नहीं कर सकते, वो तो प्रारब्ध के अनुसार ही निश्चित कर्म है वही करते हैं। जो स्वाभाविक कर्म वही कर सकेंगे, नया नहीं कर सकते, नए करने की उनको स्वतंत्रता नहीं है। परंतु कर्म करने की और किए हुए कर्मों के भोग करने की स्वतंत्रता मनुष्य को ये किए हुए कर्मों का भोग भी भोग सकता है, भोग रहा है, भोग सकता है, और नए कर्म भी कर सकता है, इसको स्वतंत्रता। परंतु कर्म करने का जो फल है ये स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता, वो ईश्वर के अधीन है, वो देने वाला, इसको ईश्वर ही देगा तभी प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्यों के कर्मों के फल जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं वही ईश्वर है। छठा साक्ष्य मैं अब आपको उपनिषदों से दे रहा हूँ, तो में भी ईश्वर को निराकार जन्म रहित ही वर्णित किया है। कठोपनिषद में ये वचन है, अशरीरम शरीरेषु, वह परमात्मा साकार वस्तु में व्यापक होकर भी निराकार है। वो साकार वस्तु में व्यापक तो है, परंतु स्वयं में निराकार है। श्वेता स्वरूपनिषद कहती है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वह ब्रह्म इंद्रियों से परे है। वह ब्रह्म इंद्रियों से परे, वह इंद्रियों को प्राप्त नहीं करता, उसको इंद्रियों को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। श्वेता स्वरूपनिषद अगला हमें वचन देती है, अपाणिपादो जन्मो गृहीता पश्यत चक्षुषा शृणोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्या तमाहुरग्रह पुरुषं पुरा तत्व। परमेश्वर के अपाणिपाद हाथ पैर नहीं है, परंतु ग्रीवा गृहीता अपने शक्ति रूप हाथ से सबको ग्रहण करता है। उसके हाथ पैर नहीं है, परंतु अपने शक्ति रूप हाथों से सबको ग्रहण करता है। और जीवना सर्वव्यापक होने सबको अधिक वेगवान गतिशील गतिशील है। अचक्षु नेत्र रहित है, परंतु पश्यति सबको यथावत देखता है। अकर्णा श्रोत नहीं, तथापि सबकी बातें सुनता है। कर्ण अंतःकरण नहीं, परंतु सा वह सब विश्वम जगत को वेत्ति माने जानता है। और तस्य वेत्ता अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। तम उसी को अग्रम सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, महानतम सबसे महान, पुरुषम माने सबसे पूर्ण होने से पुरुष वाहु कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना सबके बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करते हैं, अर्थात बिना किसी की सहायता लिए। वो परमपिता परमात्मा किसी इंद्रियों को प्राप्त नहीं करता, किसी अंग प्रत्यंग को प्राप्त नहीं करने वाला है, और सबको जानता है, सबको देखता है, सब जगह पहुंचा हुआ पहले से है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अगला सातवां साक्ष्य में देवी भागवत पुराण से दे रहा हूँ। बहुत सुंदर इस देवी भागवत पुराण में आया परमात्मा के विषय में कि वस्तु मात्रम तु यद दृश्यम संसारे त्रिगुणहितन दृश्यम निर्गुण लोके न भूतम च भविष्यति निर्गुणा परात्मा असौ न तो दृश्यम कदाचन। देवी भागवत पुराण में आया है, इस संसार में जितनी वस्तुएं आंख से दिखाई देती हैं वे सब त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुणों से युक्त प्रकृति है, परमात्मा नहीं। वह तो निर्गुण है, वह कभी भी आंख से दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा देवी भागवत पुराण कहता है। समझ लीजिए कितना उत्तम विचार दिया। जो जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो आंख से दिखाई देती हैं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं। वे तीनों वह तीनों गुणों से युक्त प्रकृति है,
ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर आँख से दिखाई नहीं देता। परमात्मा नहीं है, वह तो निर्गुण है, वह कभी भी आँख से दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए उसको कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप जो है मन आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे को, उसमें लिखा है साफ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में मुझको दो सुमति। हे प्रभु तुम एक अगोचर हो, आँखों से देखने योग्य नहीं हो, इन इंद्रियों से जानने योग्य नहीं हो, मैं तुमसे कैसे मिलूं। 8वां साक्ष्य मैं दे रहा हूँ आपको मद् भागवत गीता से। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यश यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कहाँ स्थित बताया महाराज अर्जुन को? युगराज कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वो परमात्मा कहाँ है? हृदय में स्थित है। ना कहीं बताया कि वो मूर्ति में स्थित है, या ये भी नहीं बताया कि वो मंदिर में स्थित है या फला मंदिर में स्थित है। कहाँ बताया? हृदय में स्थित है। तो हृदय में उसको देख सकता है, हृदय आकाश में जान। अगला गीता और कह रही, दूसरा गीता में ही आया है, सर्वत्र पाणिपादं ततः सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमात्म तिष्ठति। सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो सब और नेत्र वाला, सब और पैर वाला, सब और हाथ वाला, क्योंकि वो सब में व्याप्त हो, जितने प्राणी हैं सब में व्याप्त होके हुए ये सारे हाथ पैर उसी का कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो सब ओर से सब कुछ हो रहा है। वो कोई निश्चित हाथ पैर वाला नहीं है, वो साकार हाथ पैर वाला नहीं है। अगला गीता अध्याय 13 में 14वां श्लोक कह रहा है, सर्वेंद्रिय गुणाभ्यासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वह सब इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, फिर वह सब इंद्रियों से रहित भी है। फिर भी वह सब इंद्रियों से रहित है। वह सब इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वो सब इंद्रियों के विषय को जानता है और सब इंद्रियों से रहित भी है। अगला और अध्याय 8 का 11वां श्लोक कह रहा है, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्ततो यत्तयो वीतरागः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम तत्व परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम तत्व परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम तत्व परम पद को मैं संक्षेप में कहूंगा। सुनो, सर्वद्वाराणि संयमनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्यधायत्मनः प्राणमस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म विहारन्मनु स्मरन् या प्रजाति तज्जे त्यजन्देह स याति परमो गतिम्। गीता के अध्याय 8 में श्लोक 12-13 कह रहा है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप का निरंतर चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार और भी अनेक स्थानों पर योगीराज गीता में ब्रह्म के विषय में अर्जुन से कहते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि योगीराज श्री कृष्ण इस महापुरुष एक महापुरुष थे, ना कि ईश्वर। ईश्वर उन्हें स्वार्थी परजीवियों ने कहा है, समाज का शोषण करने के लिए। इसलिए अब समझ लीजिए, उन्होंने ओम का स्मरण करने के लिए ओमित एक अक्षर पार ब्रह्म, एक अक्षर का ये ओम जो है यही पार ब्रह्म का नाम है, यही पार ब्रह्म का प्रतिनिधि है। इसका ही तू जाप कर,
इसका ही चिंतन कर, तभी तुझे इसका उच्चारण कर, तभी तू अंत में तेरी परम गति होने वाली है। यदि ईश्वर का नाम कोई दूसरा होता, आज कोई राधे राधे रटा रहा है, कोई राम राम रटा रहा है, कोई श्याम श्याम रटा रहा, तो यहाँ पर वो वर्णन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने के नाम को ओम ही क्यों बताया? ओमित एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर का पारब्रह्म का नाम जो है वो ओम है। इसका ही जाप करने से इस तभी आपकी सदगति, तभी आपकी कल्याण स्थिति बनेगी। इसलिए एक ओम अक्षर को ही करो, यही उन्हें बताया है। कहीं गीता में दूसरे नाम की चर्चा नहीं है, ना राम की, ना श्याम की, किसी नाम की चर्चा नहीं, ना राधे की। मथुरा के प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो में मैंने कमेंट में लिखा कि मैं समझता हूँ कि राधा को सबसे अधिक योगीराज कृष्ण जानते होंगे। वो महाभारत में गीता नाम की चर्चा करते, परंतु कहीं पर उन्होंने राधा नाम की चर्चा नहीं की, ना ही राधा नाम जपने की बात कही की। आप क्यों हठपूर्वक राधा नाम के पीछे पड़े हो? अरे आप कृष्ण के भक्त कैसे हो सकते हो? कृष्ण महाराज तो ओमित एक अक्षर पारब्रह्म, ओम के जाप की बात कर रहे हैं, ओम को स्मरण करने की बात कर रहे हैं, ओम को जानने की बात कर रहे हैं, ओम को हृदय में स्थित रहने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ से ले आए ये सब चीज़ें? क्यों अपना केवल मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये सब हठवादी कार्य आप कर रहे हो? इससे आप पाप के भागी हो रहे हो। मैंने लिखा, परंतु उन्होंने एक भी अभी तक मुझे उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। लोग यहाँ संसार में लोग लोकेशा से, वित्तेषणा से, पुत्रेषणाओं से, इन तृष्णाओं से बंधे हुए हैं। किसी को कोई तृष्णा नहीं है, तो लोकेशनाओं से 99% लोग बंधे हुए हैं। लोकेशना, लोक से लोगों को सम्मान, मान, प्रतिष्ठा चाहिए। धन, दौलत, यश, वैभव चाहिए। इसलिए कुछ न कुछ अपना फगुफा अलग से चला रहे हैं। इसको ना माने, जो आपके प्राचीन शास्त्र कह रहे हैं, जो आपके प्राचीन महापुरुष कह रहे हैं, जिन्होंने अच्छी गति पाई, जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को जाना है, हम उनके मार्ग के अनुगामी बने। हम वेद के शास्त्रों के अनुगामी बने। हम अपने महापुरुषों के अनुगामी बने, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए यहाँ योगीराज भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, "हे अर्जुन, तो ओम का स्मरण कर। ओम ही परमपिता परमात्मा का मूल नाम है और निज नाम है। इसलिए अन्य किसी दूसरे नाम को हम उस परमात्मा के मूल नाम का ना स्थान दें। आप ओम के जाप का, अजपा जाप का अभ्यास करिए। धीरे 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 जब अपचा जाप आपके श्वासों में, आपकी वाणी में बस जाएगा, तो अंत में भी जब आप संसार से विदा होंगे, तो आप ओम का उच्चारण कर स्वाभाविक होगा। अंतमति सुगति, जब आप में अंत में परमात्मा को ओम नाम से पुकारेंगे, तो आपका उद्धार, आपका कल्याण निश्चित। इससे पहले आपका आचरण भी सुधर जाएगा। आप यहाँ चिंतन करके देखिए, ओम का, आप गायत्री मंत्र का जाप करके निरंतर देखिए, अभ्यास करिए। अजपा जाप का अभ्यास किए, देखिए आपके जीवन में कितना निखार आता है, कितना आपका बल मिलता है, कितने आपके दुखों का शमन होता है। विशेष अगली वीडियो कभी बनाएँगे इस विषय पर भी कि परमात्मा के मूल नाम और गायत्री महामंत्र जो गुरु मंत्र है, उसके जाप से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, जिसको मैं स्वयं इस समय कर रहा हूँ भरपूर तरीके से, तो आप भी उसका आनंद लीजिए। अब आगे मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके तन मन में जिसका भाव बसा हुआ है। नमा साक्ष्य में रामचरितमानस से भी कुछ चौपाइयाँ दे रहा हूँ। देखिए, मानस में भी कितना उस परमपिता परमात्मा जो निराकार परमात्मा है, जो वास्तविक ईश्वर है, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर का वर्णन करते हुए मानस में लिखते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। व्यापक ब्रह्म अलख अभिनाशी, चिदानंद निर्गुण सुख राशि। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति प्रकृति पर प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मनीय बिरज विनाशी। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। देश काल दिश विदिशु माही, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। बिन पग चलै सुनै बिन काना, कर विधि कर्म करै विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राहय ग्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसा इन विभिन्न चौपाइयों में और भी बहुत सारी चौपाइयाँ मानस में हैं जो परमपिता परमात्मा को निराकार सिद्ध करती हैं, सर्वव्यापक सिद्ध करती हैं और बिना हाथ पैरों वाला सिद्ध करती हैं। इसलिए हम इस सिद्धांत को माने, यही गोस्वामी तुलसीदास महाराज का सिद्धांत है। गोस्वामी तुलसीदास के महाराज के जाने के पश्चात मानस में बहुत सारी घाल-मेल किया गया, बहुत सारी चौपाइयों को मिलावट किया गया। इसके उदाहरण मैं आपको 2 बातें देख रहा हूँ, यदि आप समझ लेंगे कि 2 प्रकाशनों से विशेष रामायण मानस छप रही है, एक वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से, दूसरा गोरखपुर से। आप इन दोनों जगह की छपी हुई रामायणों को मिला लीजिए, मानस को मिला लीजिए, दोनों में बहुत सारी चौपाइयों में अंतर मिला, किसी में हैं, किसी में नहीं है, किसी में बढ़ी हुई, किसी में घटी हुई हैं। तो इनमें भी जब 2 अंतर आ गया तो इससे पता लगता है कि 2 सिद्धांत की बातें जो मानस में मिलती हैं, जैसे लिखा है, "कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा।" एक तरफ लिख दिया, फिर दूसरी तरफ लिख दिया, "होई है बह जो राम रचि राखा, कोटिन तर्क बढ़ाबो शाखा।" ये सिद्धांत डबल सिद्धांत की बातें, लेकिन जब कर्म प्रधान है, तो जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है, तो परमात्मा का क्या इसमें रोल है? जब परमात्मा ही सब कुछ करता है, तो हमें पाप क्यों लगता है? इसलिए डबल सिद्धांत की बातें स्वार्थी लोगों ने मानस में ये बीच में चौपाइयों में मिलाया। मानस को बहुत ही वेद के अनुकूल लिखा गया था। वेद के अनुसार ही मानस में सारा लेखन गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। बहुत अच्छे विद्वान थे वेद के, दर्शनों के, शास्त्रों ने बहुत सच्चा सिद्धांत किया। इसलिए हम मानस को पढ़ें तो हम ह हंस बुद्धि से पढ़ें, निरीक्षण बुद्धि से पढ़ें। जो उसमें असत्य लिखा गया उसको हटाएँ, उसको ना मानें और जो सत्य चीज़ें उसको ग्रहण करें, तभी हमारा कल्याण होगा। पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 24 विशेषण लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदा, सर्वेषु, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। जिस वस्तुतः जिसमें 24 विशेषण घटित हो, वही ईश्वर है, अपितु वह विशेषण किसी देहधारी में नहीं घटित हो सकते, चाहे वह राम, श्याम, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणपति, सरस्वती, कोई नहीं, कोई क्यों ना सही। इसलिए आप स्वयं विचार करो कि वह ईश्वर कौन है, कैसा है। किसी हिंदी के कवि ने अपनी काव्य रचना में उस उपासनीय ईश्वर का बोध कराते हुए अति उत्तम कहा है कि जिसने सूर्य चांद बनाए, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चमकाया चहकाया, जिसने फूलों को महका, जिसने कलियों को मुस्काया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वस्तुतः उपरोक्त प्रमाणों से पूर्ण सिद्ध हो रहा है कि वह जगत पिता, जगदीश, सत्य और सनातन है। इसलिए वह सदैव सर्वदेशीय, सर्वकालिक, सर्व समान और शाश्वत रहता है। उसका कभी और कहीं अभाव नहीं होता। वह शरीर, नस, नाड़ी, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भव बंधन और भय भोग आदि से रहित सदा आनंद स्वरूप रहता है। इसलिए वो उसको साव हम सबको सावधान करते हुए सभी शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के अनुयायी बने, उसको चरितार्थ करें, चिंतन करें और असत्य का त्याग, सत्य को ग्रहण कर शाश्वत ईश्वर को जानने की चेष्टा करें, शाश्वत ईश्वर की उपासना करें, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। आइए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्ते। यदि आप ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आप शेयर कीजिए।